मुसलमान हो, यादव हो, दलित हो, तमाम लोगों के मकानों को उत्तर प्रदेश में गिरा दिया गया, बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तमाम ऐसे अपराधी हैं कि जिनके ऊपर 50 मुकदमे हैं और उनको सरकार क्यों नहीं छू रही है। खाद की बोरियों में जो है खाद कम हो गई है, पहले 50 किलो की बोरी आती थी, फिर 45 किलो की बोरी हुई, आज 40 किलो की बोरी हो गई। क्या यही किसानों का सम्मान है? नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रईस अहमद बब्बू भैया ने विशेष मुलाकात के दौरान हमारे संवाददाता से बताया कि हमारे जनपद के जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी के निर्देशन में SIR पुनरीक्षण का कार्य भली भांति हो रहा है। गौरा विधानसभा में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मैंने की, अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान में लिया। प्रदेश में किसानों की बदहाली और IIMIM की उग्रता और नफरत फैलाने वाली राजनीति पर उन्होंने मुखर होकर अपने विचार रखे। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से उन्होंने क्या कुछ कहा। मौजूदगी गोंडा जनपद में है। गोंडा जनपद के रईस अहमद हमारे साथ हैं, वरिष्ठ समाजवादी हैं। जनपद में गौरा विधानसभा क्षेत्र में उनके निवास स्थान पर हमें उनसे मिलने के लिए समय लिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप लोग यहाँ पधारे, हमारे अतिथि के रूप में हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए, हमसे मुलाकात हुई जो है। और क्या आपके गौरा विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने प्रभात वर्मा, तो क्या संभावना है समाजवादी पार्टी की? यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है आपका। देखिए, आपने सही कहा कि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या मुस्लिम की है इस विधानसभा में, 301 गौरा में जो है। दोबारा माननीय प्रभात वर्मा जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए। वो भी कुछ हम लोगों की कमियां थी या कहीं ना कहीं चूक हो गई कि जो वो दोबारा विधायक हो गए जो है। और निश्चित ही इस बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो योजना चल रही है, जो उनका मिशन है, PDA मिशन है जो है, उसके तहत गौरा में PDA का ही विधायक होगा, इसमें दो राय नहीं है। और इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच में चल रहे हैं। हमने 2012 से लेकर 17 तक जो हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव ने कार्य किया था, उस कार्य को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। और 2012 से 17 के काम को सिर्फ लेकर अगर हम जनता के बीच में पहुंचा ले गए तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी का विधायक होगा, इसमें दो राय नहीं। SIR प्रकाशन की अंतिम सूची 3 मार्च तक डेट है यहाँ यूपी में, और आपके एरिया में कई जगह शिकायत है, गिन्नी नगर, चंपा नगर और तमाम ग्राम सभाओं में शिकायत है कि नाम नहीं आया, तो इसके बारे में क्या आपका है? SIR पे देखिए, जहां भी हम लोगों को शिकायत मिली, अभी हमारे यहाँ एक इस विधानसभा में महाराजगंज है, वो विकासखंड छपिया में पड़ता है। वहां हमारे कुछ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा सूचना दी गई जो है कि बूथ नंबर 348, 349, 350 पर जो है, एक पर 55 फार्म, एक पे 48 फार्म, एक पे 35 फार्म प्रारूप 7 दिया गया और साथ में एक ही व्यक्ति के सिग्नेचर थे उस पे फार्म पे। जितने फार्म थे जो है प्रारूप 7, उस पे सिर्फ एक व्यक्ति के सिग्नेचर थे, फर्जी तरीके से जो है। जैसे मामला संज्ञान में आया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया, तुरंत हमने जो है उप जिलाधिकारी महोदय मनकापुर से वार्ता की जो, और उन्होंने इसे संज्ञान में लिया और उन्होंने धन्यवाद भी दिया। कहा आपने मुझे जानकारी दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और तत्काल उसकी जांच शुरू हो गई जो है। और साथ साथ में यह भी बताया गया उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि किसी का नाम कटने से पहले उसको नोटिस दी जाएगी, उसकी जांच होती है। किसी के प्रारूप 7 देने से मत के अधिकार से वंचित किसी को नहीं किया जाएगा, ये उप जिलाधिकारी महोदय ने बताया। और जहां तक और एक आध 2 जगहों से शिकायत हुई, तुरंत उप जिलाधिकारी महोदय से बात हुई जो है। और जैसा आपको भी जानकारी है कि ये ARO तहसील में ARO जो बनाए गए हैं वो उप जिलाधिकारी महोदय है, और अगर मान लीजिए कहीं हमें समस्या आती है, ARO महोदय नहीं उसका समस्या का समाधान कर पाते हैं, तो हम जिला निर्वाचन अधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात कर लेंगे उस विषय में। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है और हमारे नेता का भी एक उद्देश्य है कि फर्जी नाम जोड़ने ना पाए और सही नाम कटने ना पाए, यही हम लोग लेके चल रहे हैं। आपके जिलाधिकारी तो बहुत सख्त हैं, कुछ ऑफिसर्स को अभी
कार्रवाई हुई कुछ ऑफिसर्स पे? नहीं, होनी भी चाहिए कार्रवाई। देखिए, ऐसा है, कार्रवाई और अधिकारी सख्त है तो बेहतर है। जो है जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है जो है। और जहां सच्चाई और निष्ठा की बात होती है वहां वो ईमानदारी से सुनती भी है, ईमानदारी से कार्रवाई भी करती है। हम लोग उनसे जिलाधिकारी महोदय से संतुष्ट हैं पूरी तरीके से, और उप जिलाधिकारी महोदय मनकापुर से भी हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, क्योंकि जब भी उनके कोई मामला संज्ञान में लाया गया है मतदाता के बारे में, उन्होंने पूरी गंभीरता से लिया। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो पूरी ट्रांसपेरेंसी से आपके क्षेत्र में लोगों को मिल रही है? देखिए, इसके बारे में तो जनता सही आपको बता सकती है कि गवर्नमेंट की योजनाएं क्या मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, धरातल पे है कि नहीं है। नहीं, जनता तो कंप्लेन कर रही है कि दिक्कत है। तो जनता को उस योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, जनता कंप्लेन कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि जनता झूठ नहीं बोलती। खेतों की रखवाली रात भर, फसल का दाम नहीं मिल रहा। फसल का दाम देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। कितना दुगना हुआ है आप देख लीजिए। जो है किसान सम्मान निधि भी मिलती है, किसान सम्मान निधि मिलती है। किसान सम्मान निधि कितना मिल रहा है? मात्र 2000 रुपए, साल में 6000 रुपए। 6000 रुपए में किसानों का क्या होने वाला है? 6000 रुपए तो हम तो पेंशन दे रहे थे, समाजवादी पेंशन के रूप में 500 रुपए महीना दे रहे थे। हमने कहा था आएंगे हम सरकार में 1000 रुपया महीना देंगे, 12000 करने के लिए कहा था। आज हमारे नेता ने घोषणा किया कि बनाओ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, हर महिला बहनों को, हर परिवार की मुखिया को हम 33,000 रुपया 40,000 रुपया जो है साल देने का काम करेंगे। हम तो 3,000 रुपया और 3,500 रुपया महीना देने की बात करते हैं, और आप तो 6,000 रुपया पूरे साल में दे रहे हैं। इससे कहां किसानों का सम्मान बचेगा? खाद की बोरियों में जो है खाद कम हो गई है। पहले 50 किलो की बोरी आती थी, फिर 45 किलो की बोरी हुई, आज 40 किलो की बोरी हो गई। क्या यही किसानों का सम्मान है? 6,000 रुपए सम्मान निधि देके आप सम्मान कर रहे हैं किसानों का? किसानों की आय दुगना कहां हुई? गन्ने का रेट देख लीजिए क्या हाल है, मजदूरी कहां से? गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा है। हाँ, बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा है? आप उठा के देखिए पिछली सरकारों को, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार को उठा के देख लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को देख लीजिए। जितना हमने एक कार्यकाल में बढ़ाया होगा, इतना इन्होंने 14 साल 15 साल में 2014 से केंद्र में सरकार है। कितना रेट बढ़ा गन्ने का? क्या है गन्ने का रेट? लागत आज किसानों की 500 रुपया क्विंटल गन्ने की आ रही है, कहां किसानों को रेट मिल पा रहा है? मजदूरी आज 500 रुपया हो गई, और किसान का गन्ने का रेट 10 रुपया 20 रुपया पड़ता है। कहां इससे ये किसानों का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, और न किसानों के फसल का वाजिब मूल्य मिल रहा है। आपने भी सुना होगा, तमाम नारे दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि किसानों की आय दुगना करेंगे। कौन से किसान की फसल के दुगना रेट को आप एक नाम बता दें? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि किसी का रेट ही नहीं दुगना हुआ है। आपका गौरा विधानसभा क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन ज्यादा अल्पसंख्यक है। तो अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो सबको बराबरी का अधिकार दे रही है, ट्रांसपेरेंसी है, तमाम चीजें, राशन मिल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, सरकार की योजनाएं मिल रही हैं। तो उसके बाद फिर कैसे आपकी पार्टी कहती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण होता है इस गवर्नमेंट में? मुस्लिम तुष्टीकरण का जो है जिस तरीके से कहा जा रहा है, आप नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? पुलिस, अगर एक FIR उसको पुलिस को मिल जाती है तो पता लगे कि उसका घर गिराने के काम करते हैं। तमाम लोगों के मकानों को, मुसलमान हो, यादव हो, दलित हो, तमाम लोगों के मकानों को उत्तर प्रदेश में गिरा दिया गया, बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तमाम ऐसे अपराधी हैं कि जिनके ऊपर 50 मुकदमे हैं, और उनको सरकार क्यों नहीं छू रही है? उनको भी छूना चाहिए जो है। वो तो सबको समान रूप से हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई जुर्म कर रहे हैं, जो सजा हमें मिलनी चाहिए वही सजा आपको भी मिलनी चाहिए। दोनों के लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है, और संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया बाबा साहब ने जो है। एक व्यक्ति के लिए या किसी के लिए कोई कानून दूसरा, किसी के लिए कोई कानून दूसरा, ऐसा नहीं है। इस देश के जितने नागरिक हैं सबको बराबरी का अधिकार है, सबको बराबरी की सजा है, सबको बराबरी की माफी है, ये अधिकार है जो है। और साथ साथ में देखिए जो है, जहां तक इस सरकार की बात आप कर रहे हैं, सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, सरकार में उत्पीड़न हो रहा है। आप भी रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तमाम नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कानून कहा जा रहा है कि कानून का राज चल रहा है, कहां कानून का राज चल रहा है? आए दिन लोग सरेआम गोलियां मार रहे हैं जो है लोगों को जो है।
जहां देखिए अपराधी बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, कोई अपराधियों पर अंकुश नहीं है जो है, और कहा जा रहा है कानून का राज है। बताया जा रहा है कि सपा के राज में गुंडई होती थी जो है। अरे उठा के रिकॉर्ड को देखिए ना, आज जो सर्वे आ रहे हैं उसमें देखिए कि सपा के राज में गुंडई हो रही थी या भाजपा के राज में गुंडई हो रही थी, ये आप देख सकते हैं जो है। और कहने के लिए तो कुछ भी कोई कहे। इस समय हम गोंडा जनपद से कवरेज कर रहे थे, हमारे साथ थे रईस अहमद बब्बू भैया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के हैं। AIMIM जो पार्टी है, तमाम आरोप लगते हैं उस पर कि बीजेपी की बी पार्टी है, अपने प्रदेश तेलंगाना में कैंडिडेट्स नहीं लड़ाती है, बहुत कम लोग वहां से जीतते हैं, लेकिन यूपी में, बिहार में काफी चर्चा है, काफी जिलों में यहाँ पे जितने अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं, प्रत्याशी अपने अपने उतारे हैं।